Good morning, students. IP students, let's continue our chapter 6. देखिए चैप्टर 6 में हमने कल किए थे सभी न्यूमेरिक फंक्शंस। आप देखिए ये फंक्शंस हमने किए थे कल। ट्रंकेट किया था, राउंड किया था, स्क्वायर रूट, साइन फंक्शन, पावर फंक्शन, मॉड फंक्शन, ये सभी फंक्शंस हमने कल न्यूमेरिक फंक्शंस किए थे। तो आज जो हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस ऑपरेट ऑन वैल्यूज ऑफ द डेट डेटा टाइप। मीन्स जब हम डेट एंड टाइम फंक्शंस को यूज करेंगे तो टाइम फंक्शंस तो टाइम टाइप की वैल्यूज हैं उन पर ऑपरेट करेंगे, और डेट टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको हम डेट डेटा टाइप की जो वैल्यूज हैं उन पर परफॉर्म करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है कर डेट फंक्शन या करंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन। तो कर डेट फंक्शन या करंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन या फिर करंट डेट फंक्शन, इस तरह से इनमें से तीनों में से हम कोई भी यूज करते हैं, ये क्या रिटर्न करेगा? ये प्रेजेंट डेट, जो सिस्टम में प्रेजेंट डेट सेट है उसे ये रिटर्न करेगा। अब इस करंट डेट में ये फॉर्मेट किस तरह से क्या लेगा? YYMMDD, ठीक है। पहले ईयर रिटर्न करेगा, फिर मंथ रिटर्न करेगा और फिर डे रिटर्न करेगा। ये देखिए सेलेक्ट कर डेट, तो जिस दिन ये क्वेरी एग्जीक्यूट की होगी उस दिन क्या होगा? ये डेट रही होगी। तो ये कर डेट फंक्शन ने इस तरह से रिटर्न किया। तो कर डेट फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम इस तरह से सिंपल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फंक्शन के साथ, तो ये जो हमारा डे होगा उसमें +10, देखिए इसमें +10 किया है डे में। तो कर डेट फंक्शन क्या है? 3 डेट है और 3 डेट में 10 ऐड किया तो 13 इसने ऐड करके डिस्प्ले किया। तो आप किसी पर्टिकुलर डेट में कुछ नंबर ऑफ डेज ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिंपल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ माइनस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डेट फंक्शन। दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द डेट पार्ट ऑफ अ डेट और डेट टाइम एक्सप्रेशन। मीन्स जो डेट फंक्शन है ये सिर्फ डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा? या तो कोई डेट फॉर्मेट है वहां से, या फिर डेट और टाइम। हम समटाइम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम में हमारा जो वैल्यू होती है वो डेट टाइम दोनों होती है। तो उस टाइप की एक्सप्रेशन अगर है तो वहां से भी सिर्फ और सिर्फ डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमें ये डेट और टाइम टाइप की एक्सप्रेशन गिवन है। ये स्टार्टिंग में डेट है और फिर ये टाइम है, ठीक है। इस डेट टाइम टाइप की एक्सप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ डेट पार्ट को ये एक्सट्रैक्ट करेगा और रिटर्न करेगा। तो डेट फंक्शन हम यूज ही इसलिए करते हैं अगर हमें कहीं सिर्फ और सिर्फ डेट फॉर्मेट उठाना है YYMMDD, तो हम डेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट डेट, और ये एक्सप्रेशन है। यहाँ कोई कॉलम भी हो सकता है जिसमें डेट टाइम टाइप का फॉर्मेट गिवन है, तो उस कॉलम को भी हम यूज कर सकते हैं। और फिर पर्टिकुलर क्वेरी को हम टेबल से रिलेट कर सकते हैं। फ्रॉम क्लोज के साथ टेबल का नेम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन हमारा है मंथ, सिर्फ और सिर्फ मंथ रिटर्न करेगा। कहां से? डेट फॉर्मेट से। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम द डेट पास्ट। और यहां से मंथ क्या रिटर्न करेगा? देखिए जैसे ये पर्टिकुलर डेट हमने पास की है तो इसके लिए इसने मंथ क्या रिटर्न किया? कौन सा मंथ है हमारा? सेकंड नंबर पे M होता है, मंथ होता है, तो 2 है, तो इसने इंटीजर वैल्यू 2 रिटर्न की है। तो ये 1 to 12 मंथ से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है डेट से, ठीक है। तो यहाँ कोई कॉलम भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ इसके फंक्शन में देखिए एज अ आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ अपनी एक्सप्रेशन पास की है। एक्सप्रेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं? कॉलम को भी पास कर सकते हैं और टेबल से रिलेट कर सकते हैं क्वेरी को। तो टेबल से रिलेट करते हैं। सपोज यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमें चाहिए कि हर एम्प्लॉय का मंथ रिटर्न करना है कि किस मंथ में ज्वाइन किया था। तो सेलेक्ट मंथ, ब्रैकेट में डालेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फ्रॉम
EMP, ठीक है। तो हर एम्प्लॉय का मंथ रिटर्न करेगा जिस मंथ में उसने ज्वाइन किया था। अब देखिए मंथ नेम फंक्शन, देखिए इस फंक्शन ने रिटर्न किया है न्यूमेरिक में जो 1 to 12 हमारे मंथ होते हैं, फर्स्ट फॉर जनवरी, सेकंड फॉर फरवरी, इस तरह से। तो मंथ नेम फंक्शन है जो मंथ का नेम रिटर्न करेगा डेट पार्ट से। अब देखिए ये हमारी जो एक्सप्रेशन है, यहाँ हमने एक डेट पास की है 2020 मई, और यहाँ है फर्स्ट मीन्स फर्स्ट मई 2020। तो फर्स्ट मई 2020 से कौन सा मंथ है, ये मई मंथ है। तो मई मंथ, अब ये मंथ नेम फंक्शन क्या है, मई को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मीन्स स्ट्रिंग में मंथ को रिटर्न करने वाला है। अब सेम फंक्शन को हम टेबल से रिलेट कर सकते हैं। देखिए डेट टाइम फंक्शंस चाहे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं चाहे न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, बहुत ही इजी फंक्शंस हैं, और पेपर में इन फंक्शंस में से कोई ना कोई फंक्शन जरूर आता है। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका फंक्शन बेस्ड जरूर रहता है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से कीजिए और बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। यस, नेक्स्ट फंक्शन इज डे फंक्शन। डे फंक्शन जैसे डे मंथ नेम फंक्शन था, मंथ नेम फंक्शन ने क्या रिटर्न किया था, मंथ का नेम रिटर्न किया था। इसी तरह से डे फंक्शन डे रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ डे रिटर्न करेगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे पार्ट ऑफ अ डेट। आपको एज अ आर्ग्यूमेंट डेट पास करनी है, डेट टाइप की आर्ग्यूमेंट देनी है। आप यहाँ कॉलम ले सकते हैं जिसमें डेट टाइप की वैल्यूज हैं, और ये फंक्शन सिर्फ डेट पार्ट को रिटर्न करेगा, मीन्स डे रिटर्न करेगा, सिर्फ डे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी 13 अप्रैल 2020 है, ये हम यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट इस एक्सप्रेशन को पास कर रहे हैं, और इस एक्सप्रेशन से ये सिर्फ और सिर्फ डे को रिटर्न कर रहा है। 13 इसने रिटर्न किया, ओके। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट फंक्शन है ईयर। बहुत सिंपल, जैसे डे फंक्शन ने सिर्फ डे पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया, इसी तरह से ईयर फंक्शन है सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। देखिए ये हमारी डेट है, ये एक्सप्रेशन है डेट टाइप की, और यहाँ से इसने क्या किया, सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट किया और इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए डे नेम फंक्शन, जैसे मंथ नेम फंक्शन था इसी तरह से डे नेम फंक्शन है। डे नेम फंक्शन स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू रिटर्न करेगा, 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, कुछ इस तरह से रिटर्न करेगा। मीन्स डे का नेम जो है ये स्ट्रिंग में रिटर्न करने वाला है 1 2 3 की बजाय। अब देखिए वीक डे रिटर्न करेगा ये डे नेम। तो ये 3 मार्च है, 3 मार्च 2009 को जो डे था इसने रिटर्न किया ट्यूसडे, ठीक है। अब है डे ऑफ मंथ। देखिए डे ऑफ मंथ आप देख लीजिए कि मंथ में 30 डेज होते हैं, 31 डेज हो सकते हैं, फेब में 28 29 डेज हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो मंथ उस डेट एक्सप्रेशन में होगा, तो उस डेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आज कौन सा डे है ये वही रिटर्न करेगा, डे ऑफ मंथ। अब डे ऑफ मंथ में देखिए ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 3 फेब 2009। अब 3 फेब 2009 में फेब मंथ है, फेब मंथ का कौन सा डे है, 3rd डे। तो 3rd इसने रिटर्न किया, 3 इंटीजर वैल्यू रिटर्न की। तो आई थिंक समझ आ रहा है आपको, बहुत इजी फंक्शंस हैं, आप ध्यान से देखेंगे आपको सभी को समझ आएंगे। उसके बाद देखिए डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ वीक। अब डे ऑफ वीक 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, इस तरह से रिटर्न करेगा। जैसे अभी एक फंक्शन आया था ना हमारा जिसमें संडे मंडे रिटर्न किया था डे नेम ने, तो डे नेम का रिवर्स है बिल्कुल डे ऑफ वीक। यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा कि वीक का कौन सा डे है 1 to 7 में से। तो वीक डे न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है डे ऑफ वीक फंक्शन। डे नेम स्ट्रिंग रिटर्न करेगा 1 to 7 से, संडे मंडे ट्यूसडे को 1 to 3 में रिटर्न करेगा, और डे ऑफ वीक इसी वीक डे को एज अ न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करने वाला है। और यहाँ डे नेम फंक्शन था, इसने हमें स्ट्रिंग में रिटर्न किया था 1 to 7 डेज को। अब देखिए
इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन पास की है 13 Feb 2009 और यहाँ से इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे है, 6th डे है। ठीक है, ये स्टार्ट कैसे करता है डे को, 1 फॉर संडे, इस तरह से स्टार्ट करता है। तो 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेंसडे और 5 थर्सडे और 6 हमारा फ्राइडे और 7 सैटरडे। तो मीन्स उस दिन फ्राइडे रहा होगा तो फ्राइडे के कॉरस्पॉन्डिंग इसने 6 रिटर्न किया है। देखिए वैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डे ऑफ वीक और डे नेम फंक्शन। अगर हमारे पास पेपर में ये इस तरह का फंक्शन नहीं आता है जहां हम खुद कंप्यूट करके बताएं कि इस पर्टिकुलर डेट को क्या डे रहा होगा। हाँ, अगर कोई करंट की डेट आ जाती है तो उसमें हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है पेपर में नहीं पूछे जाते हैं जहां हमें कंप्यूट करना पड़े। लेकिन आपको इन्हें लर्न कैसे करना है कि डे नेम फंक्शन डे को किस तरह से रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग में या न्यूमेरिक में, और ऐसे ही डे ऑफ वीक फंक्शन किस तरह से रिटर्न करने वाला है डेट को। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है डे ऑफ ईयर। अब इसी तरह से देखिए आपको पता है ईयर में या तो 365 डेज होते हैं या 360 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, या तो 365 या 366 डेज होते हैं। जिस मंथ में फेब में 29 डेज हैं उसमें ईयर में 366 डेज होंगे, अदरवाइज 365। तो जो भी हमने डेट पास की है, अब ईयर का कौन सा डे है ये उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा। जैसे कि ये डेट है 2009, फेब है 13th फेब 2009, तो 2009 में 13th फेब है। अब देखिए आपको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज इसमें जनवरी के ऐड होंगे, फिर 13 डेज यहाँ फेब के ऐड होंगे, तो दोनों को ऐड करके यहाँ ये 44 रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे आगे सपोज कोई और डेट दी जाती होती तो वहां पे हम बैक मंथ्स में जितने नंबर ऑफ डेज थे, अगर कहीं 30 है तो 30 ऐड करेंगे, 31 है तो 31 प्लस करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज पर मंथ ऐड करते हुए करंट डेट के जो डेज हैं उनको टोटल करके जो इस पर्टिकुलर ईयर के इस डेट को डे बनते हैं हम उनको यहाँ पे एज अ आउटपुट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये था डे ऑफ ईयर। अब जो मेन फंक्शंस हैं वो है नाउ और सिसडेट फंक्शन। अब देखिए नाउ फंक्शन और सिसडेट फंक्शन दोनों ही करंट डेट और टाइम रिटर्न करते हैं, और फॉर्मेट क्या रहता है YYMMDD, और साथ में टाइम होगा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का। डेट हाइफन से सेपरेटेड होती है और टाइम कॉलन से सेपरेटेड होता है दोनों आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए, एक और फंक्शन है हमारा यहाँ आपके पास गिवन नहीं है, मे बी ये नेक्स्ट पेज पे रह गया है। तो नाउ और सिसडेट फंक्शंस दोनों ही किस तरह से रिटर्न करते हैं, नाउ फंक्शन देखिए, नाउ फंक्शन दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, और कौन सा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द फंक्शन इज यूज्ड इन अ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। ये मैं बताती हूं आपको कि नाउ फंक्शन जिस टाइम क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी एग्जैक्टली उस टाइम को उठाएगा, और अगर हम सिसडेट फंक्शन की बात करें तो वो कौन सा टाइम पिक करेगा, जिस टाइम वो पर्टिकुलर फंक्शन सिसडेट फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई थी वो उस टाइम को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, करंट टाइम उठाएगा सिसडेट फंक्शन। और नाउ फंक्शन क्या है, ये सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूशन का टाइम उठाता है, और चाहे बेशक आपने इसको 4th नंबर पे लिखा था, 3rd नंबर पे लिखा था, और वहां पे चाहे 1-2 सेकंड का टाइम जो है स्किप हो चुका है, फिर भी ये क्या करेगा, ये अपना क्वेरी एग्जीक्यूशन का ही टाइम को उठाएगा। और सिसडेट फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली जो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम था एग्जैक्टली उस फंक्शन को पिक करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आप देख सकते हैं सिसडेट और नाउ फंक्शन में। यहाँ आपसे 6th क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि डिफरेंस बताइए सिसडेट और नाउ में। तो आज का टॉपिक इतना ही, बस जितने भी डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं इनको अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछिए। ओके, बाय।